की ओर बढ़ा है और अगले 36 घंटों में यूपी, हरियाणा, पंजाब की ओर ये बढ़ेगा। अगले 5 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। 25 से 29 जून तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। जयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में बारिश की संभावना है। भरतपुर, उदयपुर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में 26 जून से तेज बारिश के संकेत है। पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश हुई है। पश्चिमी जिलों में भी तेज बारिश की तैयारी है। बांसवाड़ा के सलूमपुरा में सर्वाधिक बारिश हुई है। डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मानसून अपनी लगातार पकड़ बनाए हुए है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लगातार अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कल बांसवाड़ा में और बारां के आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में सुबह से धूप खिली हुई थी। लगातार 4 दिन बरसात के बाद में आज धूप खिली, लेकिन शाम होते ही आप देख सकते हैं कि काले घने बादलों ने फिर से राजधानी के आसमानों पर डेरा डाल दिया है। प्रदेश के अंदर लगातार अच्छी बरसात दर्ज की जा रही है। हालांकि अभी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो हिस्से हैं वहाँ पर बरसात उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पूर्वी राजस्थान में है और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश है। फिलहाल राजस्थान में बरसात का ये दौर जिस गति से चल रहा है, इसमें आने वाले 2 दिन के अंदर और तेज़ी दर्ज की जाने वाली है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो मानसून की फिलहाल स्थिति है, इसमें अभी एक टर्फ लाइन उत्तर प्रदेश के आसपास के ऊपर बने तंत्र की वजह से मजबूत बनी हुई है। वहीं पर अब जो बंगाल की खाड़ी से तंत्र आ रहा है वो 27 जून तक राजस्थान में दस्तक देगा, जिससे न सिर्फ पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में बल्कि दक्षिणी राजस्थान के भी काफ़ी हिस्सों में और ख़ास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में बरसात दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को अगर माने तो भारी से अति भारी जो बारिश है वो आने का अंदेशा जाहिर किया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। ये आज से नहीं है, क्योंकि इनकी जो लोलुपता है पद, वो शुरू से विद्यमान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्हों की महत्वाकांक्षा आप देख सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आजादी मिल गई, क्यों ना इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसका फायदा लेने के लिए देश के टुकड़े भी कराने के काम किए और कांग्रेस को बनाए रखने का काम भी उन लोगों ने किया। इसी बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया। यही नहीं, अगर आगे की मैं बात कहता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो योगदान हम सभी जानते हैं। लेकिन नेहरू जी को मात्र एक रियासत दी गई थी, जिसका दंश हमने अब तक झेला है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा 370 को हटा करके उस काम को पूरा करने का किया है। मैं आपको वही कहता हूं, ये कांग्रेस देश में एक तरफ सत्ता चाहती थी। 12 जून 1975 को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है, लेकिन उन फैसले को भी नहीं मानने के लिए आज के दिन 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया गया था। किस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे,
के जेल में डाल दिया गया। वो काली रात ये देश कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र के प्रहरी, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी, ऐसे लोकतंत्र के सेनानी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी थी, लेकिन हम जब देखते थे, हम जब परिवार को, गांव को, ऐसे लोगों को देखते थे तो सुनते थे कि आखिरकार ये उजाला कब होने वाला है। मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का वो वाक्य याद है, क्या है, ये अंधकार मिटाने के लिए जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी, जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को तपा। मैं कह सकता हूं कि उस समय घर परिवार कहीं ऐसा ही नहीं लगता था कि हम काली कोठरियों में से कभी बाहर भी आएंगे। लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, वो जीवन को कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज का दिन ये वो दिन है जो आने वाली पीढ़ी को भी हमें इंगित कराना है। आज मेरे को किताब दी है, निश्चित रूप से मैंने कई ऐसी किताबें जो आपने लिखी हैं, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो निश्चित रूप से दिल में सिवाय आंसुओं के, मन में आंसुओं के, आंखों में जो वो झलक पैदा होती है, उसको बयान नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से जिया। परिवार एक मेरे को सुना रहे थे, जब ये आपातकाल चल रहा था, 1, 2 दिन, 3 दिन ही हुए थे, वो अपना काम करके आए, घर पर पहुंचे शाम को, उनकी इच्छा हुई खाना खाना है, तो मेरे को एक लोकतंत्र सेनानी हमारे सुना रहे थे। पहले कोई धोना वगैरह ये तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि क्या सब्जी बनी है, श्रीमती ने कहा होगा। उन्होंने कहा पास की हलवाई की दुकान से मैं दही लेकर के आता हूं, और घर से वो कटोरी लेकर के दही लेने के लिए निकले थे। लेकिन वो लोग तैयार बैठे थे। मां कोई 1-2 लोगों को और वो निगरानी में थे, उनको पकड़ा। उन्होंने कहा कि आप कहां जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, और उनको भी साथ ले गए, जेल की कोठरी में डाल दिया। अब उस व्यक्ति को जो दही लेने दुकान पर गए, उनका क्या दोष था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वो 18 महीने, 19 महीने जेल में रहे, उसके बाद उस हलवाई के पास गए और उस कटोरी को लेकर के आए। कितनी कितनी यात्राएं